बढ़ते आगे, कल संभल की मदीना मस्जिद पर बुलडोजर चलेगा। आपको बता दें कि 30 साल पुरानी मदीना मस्जिद पर कल बुलडोजर एक्शन होगा। सरकारी जमीन पर मस्जिद होने का इल्जाम है। सितंबर 2025 में इंतजामिया ने गैर कानूनी कब्जे को लगाया था इल्जाम। करीब 15 बिस्वा सरकारी जमीन पर तामीर का दावा। मस्जिद कमेटी ने कोर्ट का लिया था सहारा। कोर्ट ऑर्डर की बात खाली कराने का हुक्म। 3 जनवरी 2026 को मस्जिद गिराने का वक्त तय है। गाँव वालों ने खुद तोड़ी मस्जिद की बाउंड्री वॉल। गाँव में कोई तनाव तो नहीं, लेकिन माहौल उदास जरूर है। कल तारीख बन जाएगी मदीना मस्जिद, जहां 3 दहाइयों तक गूंजी अजान की आवाज। आज वहां आखिरी नमाज पढ़ी गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। राजू राज हमारे नुमाइंदा इस वक्त जुड़ गए बराह रास्त हमारे साथ, उन्हीं का रुख करते हैं। राजू राज, आपका रुख करेंगे, इस वक्त क्या अपडेट मिल पा रहा है इस मामले में? कहा जा रहा था कि एतराज काफी जाहिर किया गया, लेकिन कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसकी भी इज्जत यहाँ पर करते हुए मुस्लिम कम्युनिटी खुद इस मस्जिद को मुनहदिम करने की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो मदीना मस्जिद है करीब 30 साल पुरानी मस्जिद है, और चूंकि ये ग्राम सभा की सरकारी ज़मीन पर मस्जिद को बनाया गया था, लेकिन इस पूरे मामले में एक शिकायत दी गई थी। शिकायत के बाद इस पूरे मामले की जांच कराई गई। जांच कराई तो पता चला कि जो 15 बिस्वा की जो सरकारी ज़मीन है वो उस ज़मीन पर कब्जा करके मस्जिद बनाई गई थी। हालांकि उस समय इस मस्जिद को चिन्हित किया गया था सितंबर माह में, और इस पूरे मामले में जो मस्जिद कमेटी है वो कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने अपने दस्तावेज पेश किए, लेकिन जो ज़मीनी कागजात थे वो उनके पास मौजूद नहीं थे, जिसके बाद इस पूरे मामले में सुनवाई की गई। और सुनवाई के बाद एक समय निर्धारित किया गया, यानी 3 जनवरी का, यानी कल का वो दिन है जब मस्जिद को ज़मींदोज़ किया जाएगा। हालांकि आज तक का इनके पास वक्त है। अगर आज तक मस्जिद कमेटी और ग्रामीणों की तरफ से अगर उस मस्जिद को खुद से गिरा लिया जाता है तो वहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि मस्जिद कमेटी का एक तो और भी तर्क था, दलील था कि जितने ज़मीन पर यह मस्जिद अवैध रूप से बनाई गई है उतनी ज़मीन वो सरकार को, प्रशासन को देने को तैयार है। लेकिन जो आधिकारिक लोगों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि अगर कोई ज़मीन जिस पर मंदिर, मस्जिद या कोई भी धार्मिक स्थल बनाए जाते थे उसे लैंड यूज़ नहीं चेंज करने का राइट है, नहीं चेंज कर सकते। अगर कोई सार्वजनिक काम होता है जिससे समाज के सभी वर्गों का हित होता है, उसमें कहीं ना कहीं प्रावधान होता है। लेकिन कोई भी धार्मिक स्थल होता है उसके बदले में कोई सरकार ज़मीन नहीं ले सकती है, इसलिए ये प्रावधान नहीं है। इसलिए इस याचिका को भी खारिज कर दिया गया। कल मस्जिद गिराने की बात कही गई है। अब देखना होगा कि क्या मस्जिद कमेटी और गांव के लोग खुद इस मस्जिद को, मदीना मस्जिद को गिराते हैं या फिर वहां पर बुलडोजर एक्शन होता है। हालांकि बुलडोजर एक्शन की पूरी तैयारी कर ली गई है। कल सिक्योरिटी के लिहाज से भी राजू क्या कदम उठाए गए हैं यहाँ पर, क्योंकि संभल हसास इलाकों में गिना जाने वाला एक इलाका है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि वहां पर नजर बनाए हुए हैं इंतजामिया। क्या इजाफी फोर्सेस को तैनात किया गया? माहौल किस तरह का देखने को मिल रहा है इस वक्त संभल में? देखिए, फिलहाल माहौल शांत है, चूँकि मस्जिद कमेटी भी मान रही है कि सरकारी ज़मीन पर ये मस्जिद बनाई गई है, और जिस वक्त बनाई गई थी तमाम जो बुजुर्ग थे उनको इस बात का इल्म नहीं था कि वहाँ पर वो सरकारी ज़मीन है, वहाँ पर मस्जिद बना रहे। चूँकि अब वो सरकारी दस्तावेज में वो सरकारी ज़मीन पाई गई है और उसके कागजात ये पेश नहीं कर पाए, जिसके बाद मस्जिद गिराई जाएगी। इनका कहना है कि प्रशासन के जो भी आदेश होंगे उसका पालन किया जाएगा शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन जब मस्जिद को ज़मींदोज़ किया जाएगा या बुलडोजर की कार्रवाई होगी, उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आसपास के तमाम इलाके को, पुलिस को अलर्ट पर रखा गया। इसके अलावा पीएससी और आरएएफ के जवानों को भी अलर्ट रखा गया है, क्योंकि जब ज़मींदोज़ करने के लिए टीम पहुंचती है तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चौक चौबंद की जाती है, ताकि किसी तरह की समस्या और खलल उसमें ना पड़े, ताकि लोगों का विरोध ना करना। क्योंकि तमाम जो दलीलें थी, जो कानूनी कार्रवाई थी वो पूरी हो चुकी है, उसके बाद ही ये फैसला लिया गया है। तो अभी पूरे इलाके में माहौल शांत है, लेकिन अगर लोगों की नाराज़गी होती है उसको रोकने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी प्रशासन की तरफ से किए गए, क्योंकि संभल जो ज़िला है बेहद संवेदनशील इलाका, और इसीलिए प्रशासन की तरफ से पूरी कार्रवाई की गई है। पूरे इलाके में लोगों को शांति बनाए रखने की भी अपील की जा रही है। बिल्कुल, और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह आपने जिक्र किया कि अब देखना होगा कि बुलडोजर यहाँ पहुँचता है, उससे पहले ही मस्जिद को पूरी तरह से गिरा दिया जाता है। तो बाउंड्री वॉल ढहाने की भी खबरें सामने आई थी, क्या वो खुद ही किया जा रहा है? कैसे मस्जिद को मुनहदिम करने की जो कार्रवाई है, या क्या इरादा इस वक्त मस्जिद कमेटी का नजर आता है? क्या समझ आता है राजू राज इस वक्त तक? देखिए, मस्जिद कमेटी की तरफ से कल शाम में ही जो मस्जिद की जो बाउंड्री है, यानी एक हिस्सा
जहां बाउंड्री वॉल था उसे खुद से गिराया गया, मजदूर लगा के गिराया गया। चूंकि आज ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, कोहरा ज़्यादा था, इसलिए और मजदूर आज दोपहर तक नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन इतना ज़रूर है, मस्जिद कमेटी की कोशिश है कि जहां तक हो सके वो खुद मस्जिद जो दीवार है उसे गिराने का काम करेंगे। अगर नहीं हो सकता है तो प्रशासन भी अपने तरीके से पूरी तैयारी कर चुका है, बुलडोजर एक्शन के लिए तैयार है। अब देखना होगा कि कल 11 बजे तक क्या मस्जिद कमेटी खुद से ही मस्जिद के तमाम जो दीवारें हैं, जो इमारत है, उसे खुद गिराती है, या फिर अगर नहीं गिरा पाती है तो प्रशासनिक जो एक्शन होता है वो होगा। तो 11 बजे का भी समय है उनके पास, वो खुद गिराते हैं या फिर प्रशासन की तरफ से मस्जिद को जमींदोज किया जाएगा। तमाम जो कार्रवाई होती है वो लगातार यहाँ पर चल रही है। सबसे राजू, महत्वपूर्ण कहा जा रहा है कि आज होता है आखिरी नमाज अदा की गई, क्या आज नमाज की अदायगी यहाँ पर देखने को मिली? जुमे का दिन था, क्या कुछ सूरत हाल उस वक्त रही? देखिए, मैंने जैसा बताया कि आज ठंड काफ़ी है। हालांकि ठंड नहीं होती है तो लोग मस्जिद के जो बाहर का प्रांगण होता है वहाँ पर नमाज अदा करते हैं। चूँकि आज ठंड था तो मस्जिद के अंदर जो हॉल होता है वहाँ पर लोग वहाँ पर पहुँचे थे, नमाज अदा की। चूँकि 2000 की आबादी है उस गांव में, तो गांव के ही ज़्यादातर लोग वहाँ पर नमाज अदा करने के लिए पहुँचते। चूँकि ठंड काफ़ी था इसलिए लोगों की संख्या कम थी। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिनके अंदर नाराज़गी थी, जिन्होंने इस मस्जिद को बनाने के लिए चंदा इकट्ठे किए थे। उनके परिवार के लोगों ने चंदा इकट्ठा किए थे और आज उसे गिराने के आदेश दिए गए। चूँकि सरकारी ज़मीन पर बनी है इसलिए लोगों के अंदर नाराज़गी भी है। और लेकिन चूँकि मस्जिद कमेटी साफ तौर पर अलर्ट है कि प्रशासन का जो आदेश होगा उस आदेश का पालन किया जाएगा और पूरे गांव के चलते हम देख रहे हैं कि इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बेहद शुक्रिया राजू, फिलहाल आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज आखिरी नमाज जो है वो अदा की गई, वहां पर पुरसुकून माहौल बना हुआ है, लेकिन उदासी लोगों के बीच इस वक्त देखी जा सकती है। राजू राज, हमारे नुमाइंदा, लगातार वहां पर मौजूद हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, जमीनी सूरत हाल क्या है वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सलमपुर सलार में मस्जिद तोड़े जाने के एक नोटिस दिया गया है और कल यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई होगा। हमारे साथ गांव के लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मस्जिद के जो मुतवली हैं उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए कि क्या नोटिस दिया गया है प्रशासन की तरफ से आप लोगों को? भैया हमें कुछ पता ना। है? कुछ पता ना। कुछ पता नहीं है। कल ही बताया गया है कि बुलडोजर की कार्रवाई होगी, मस्जिद को तोड़ा जाएगा क्योंकि सरकारी जमीन पर बना है। टूट तो रही है। अरे भाई टूट तो रही है, तुम्हें दिख रही है टूटती हुई। कौन तोड़ रहा है? ये गांव के तोड़ रहे हैं। गांव के लोग खुद से तोड़ रहे हैं। और क्या। लेकिन प्रशासन तो वो कल का डेट रखा है। हाँ तो उनसे कह रखी है ना ये बात। अच्छा, क्या आप लोग अपील करेंगे प्रशासन से? प्रशासन तो यही कि अपने हाथ से ढालेंगे। हाँ? अपने हाथ से ढालेंगे। अच्छा, तो आप लोग कह रहे थे कि ये सरकारी जमीन पर इसके बदले में जमीन देने को तैयार है। कोई न ले रही है उनमें से। अच्छा, आप बताएं आपका क्या नाम है और यहाँ पर जो कार्रवाई के आदेश आए गए हैं क्या जानकारी मिल पाई है? भैया हम तो कहीं ना आएगा ना, कहीं बदले की जमीन देना चाह रहे हैं, अब सरकार लेना रही। अच्छा, बदले जमीन देना तैयार है। कितने जमीन पर बनी है मस्जिद? 15 जमीन होगी शायद। 15 विषय 15 विश्वा बना हुई है जी। तो क्या ये सरकारी जमीन पे आप लोगों ने कब बनाया? यहाँ पे करीब 25 साल 24 साल हो गए थे। तो 25-26 साल हो गए जी। तो अब सरकार की तरफ से क्या आदेश आ गया, प्रशासन की तरफ से क्या आदेश दिया गया है? ये है साहब, हम हमारी जमीन खाली कर दें। अच्छा, जमीन खाली करने के लिए बोला। जी। देखिए, जमीन खाली करने के लिए बोला। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताएं कि यहाँ पर मस्जिद है, इसको आप लोग खुद यहाँ पर तोड़ रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे? जब सरकार ने नोटिस दे दिया तो तोड़ रहे अपने अच्छा। अपनी मर्जी। नोटिस में क्या कहा गया है? अब वो तो नहीं पता होगा जिस पर आया सर। अच्छा, तो आप लोग खुद यहाँ पर तोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है? जी। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पर तोड़ रहे हैं तो क्या कब तक का समय दिया गया है? समय तो 3 तारीख का दिया था कि 3 तारीख से अगर तोड़ोगे अपने हाथ से तो ठीक है, नहीं तो बुलडोजर आके हम अपना मलबा गिरा देंगे आपका। हमने सरकार से अपील भी की है कि हम इसके बदले ज़मीन देना चाह रहे हैं जितने बीसे में ये खड़ी है। अच्छा, देखो गए हैं हमारे लोग, अगर सरकार अपील मान लेती है तो हो सकता है बच जाए। इसके बदले में ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। इसके बदले में आप लोग जमीन देने के लिए जी तैयार जी हैं। जी। तो अच्छी सरकारी जमीन पर बनाया ही क्यों गया है? सबसे बड़ा सवाल तो ये भी होता है ना कि एक परेशानी होती है, सरकारी जमीन पे आप लोगों ने बना लिया है, अब सरकार इसे खाली करने की आदेश दे रही है। ये 30-35 साल पहली बात है। लोग कम पढ़े लिखे थे, हो सकता है कि चलो खाली ज़मीन पड़ी है बना लेते हैं, लेकिन अब के समय में ऐसा कोई नहीं बना पाएगा। अच्छा, कोई नहीं बना पाएगा। पहले कम पढ़े लिखे लोग थे इसलिए बना ली।
तो क्या गुहार लगाना चाहेंगे प्रशासन? सरकार से ये गुहार है कि हम इसके बदले में ज़मीन दे रहे हैं, हो सक हमारी बस मस्जिद बच जाए। सरकार को ज़मीन ही तो चाहिए, इसके बदले में ज़मीन दे रहे हैं हम। इसके जमीन में जी, तो लेकिन सरकार तो कहेगी वो रेट का फर्क पड़ेगा। तो जो पेनल्टी डालनी है सरकार डाल ले। तो निश्चित तौर पर गांव को लोगों की अपील है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर जो एक नोटिस आया है कि मस्जिद गिराने का, और आज आखिरी दिन है, शुक्रवार का दिन है, आज आखिरी दिन है, क्या कहना चाहेंगे? अब क्या कहना चाहेंगे, तो सरकार के साथ है। हाँ? अब सरकार जैसा चाहे, सरकार को बदले में जमीन चाहिए थी, जमीन दे देंगे बदलेगी। तो इस पे आप लोगों ने अपनी अर्जी रखी है? हाँ, अर्जी रखी है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि साफ हो जाएगा। पटवारी लेखपाल ने भी कहा कि साफ हो जाएगा ये। अच्छा, हाँ, पटवारी लेखपाल से आप लोग लगातार संपर्क में है। तो यहाँ के स्थानीय निवासी, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये प्रशासन से और तहसीलदार से संपर्क में है और उनसे अपील की है कि जितने बिस्वा में, यानी 15 बिस्वा में ये मस्जिद बनी हुई है, इतना ही जमीन ये प्रशासन को देने को तैयार हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो पहले का जो ढांचा है वो एज इट इज रहे और इसके बदले में वो अपनी दूसरी जमीन देने को तैयार है।